हेलो एवरीवन। सो जावास्क्रिप्ट में हमने काफ़ी एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि फंडामेंटली हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल पे आते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो ये क्रोम ब्राउज़र है और अगर आपके पास नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लेना। और अगर आप क्रोम ब्राउज़र में जाओगे और ऐसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो हमें यहाँ पे कंसोल मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कंसोल में भी आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो या एक फाइल बना के भी रन कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। लेकिन कंसोल में होता है कि थोड़ा सा इंटरफेस उतना पसंद नहीं आता है तो बोरियत सी आएगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आईडी इंस्टॉल कर लेना। VS कोड आईडी है, उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ। कुछ इनबिल्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जो जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन जो ब्राउजर के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आप बैकएंड कर रहे हैं तो बैकएंड में ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है, ये सिर्फ ब्राउजर में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अलर्ट करके यहाँ पे अपना नाम लिख लेते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और फिर जब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो एक पॉपअप निकलेगा। तो कुछ इस तरीके से पॉपअप आता है। तो ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप एक पॉपअप दिखाते हैं। और ये हर वेबसाइट में यूज़ नहीं होता है, बट HTML के थ्रू मतलब थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप ये बेसिक काम कर सकते हैं। ये मेनली हर वेबसाइट में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अब वेबसाइट में अपना कस्टम पॉपअप दिखाने का जो हैबिट है UI को अच्छा बनाने के लिए, तो वो करते हैं लोग। बट ये भी एक तरीका है कि अगर आपको अलर्ट करना है तो इस तरीके से भी आप अलर्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप व्हाट इज़ योर एज करके एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और यहाँ से आप इनपुट ले सकते हैं। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ओके कर दोगे तो वो प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके इनपुट कर सकते हो। तो ये जो है ये हमने यहाँ पे किया है कंसोल में। तो एक बेसिक सा आइडिया देने के लिए मैंने किया है कि जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और ये इसके लिए फंक्शन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको सिर्फ इसको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब एक हम जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा काम करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। और जिन्होंने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया प्लीज़ VS कोड इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे अब मैं एक फाइल बना रहा हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल नाम दे देना आप। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा HTML लिख देता हूँ। तो बेसिक HTML आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो हमने एक वीडियो डाल रखी है, उसको देख लो। इस तरीके से मैंने हेलो वर्ल्ड वगैरह लिख दिया है। और आपको अगर ये टैग समझ में नहीं आ रहा हो तो एक वीडियो है HTML का, वो जरूर देखना। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं index.html। वैसे सेव एज टाइप ऑलरेडी आ गया, बट मैंने ऐसे कर दो तो सेव एज टाइप सेव हो जाएगा और ये चला जाएगा हमारा डेस्कटॉप में। ठीक है, ये सेव हो चुका है। अब इसको हमें रन करना है। तो यहाँ पे एक लाइव सर्वर का ऑप्शन होगा। अगर लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आपके VS कोड में नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लेना, मैं भी इंस्टॉल कर लूँगा। तो लाइव सर्वर इस तरीके से आप सर्च करोगे तो लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लो। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा और तो इसको हमें बंद कर देना। यहाँ मेरा HTML का फाइल है और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। शॉर्टकट से भी कर सकते हो या फिर आप कॉन्फ़िगर, तो मेरे में प्रिटियर वगैरह है तो मैं इससे कर दे रहा हूँ। अगर आप में नहीं होगा तो ये भी एक एक्सटेंशन है, यहाँ जाओगे प्रिटियर ऐसे सर्च करना, तो ये सेकंड नंबर पे इसको इंस्टॉल करोगे तो ये फॉर्मेटिंग मतलब अलाइनमेंट सही कर देता है, तो रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है इससे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये इस वाले फाइल को लाइव करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे गो लाइव। जो अभी हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था उससे ये काम हो जाएगा। ओपन अ फोल्डर और वर्क स्पेस। तो अब एक हम यहाँ पे फाइल बना लेते हैं, फोल्डर देते हैं JS का जावास्क्रिप्ट, ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे हमने जो index.html लिया रहा तो ये इस तरीके से दिखेगा क्रोम टाइप में, जो भी ब्राउज़र से खुलता होगा, इसमें डाल दिया है। अब इसमें जाके हम अपना वो फोल्डर ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये कोड आ गया हमारा। अब हम गो लाइव होके देखते हैं।
तो जैसे ही गो लाइव किया मैंने, हमारा ये इस पोर्ट पे स्टार्ट हो गया और यहाँ पे देखो ये हेलो वर्ल्ड जो मैंने डाला था वो आ चुका है। अब यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह मैं कुछ भी लिखूंगा तो वहाँ पे दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसको अब मैं सेव करूंगा तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप HTML स्टार्ट कर सकते हो। अगर HTML के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप सीख लेना। अब हम करेंगे स्क्रिप्ट वाला काम जो हमें करना था। तो स्क्रिप्ट जो है हम बॉडी में भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम अब करेंगे, या फिर आप यहाँ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं स्क्रिप्ट, तो ये हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अब देखो, जब स्क्रिप्ट जो है बेसिकली जावा स्क्रिप्ट को डालने के लिए होता है, तो जावा स्क्रिप्ट को हमने जैसे index.js डाल दिया, तो हम एक अलग फाइल बनाएंगे और उससे करेंगे। तो इसको मैंने दे दिया index.js, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, तो index.js हमने डाल दिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ स्क्रिप्ट लिखो और स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल लॉग इस तरीके से, ठीक है, तो स्क्रिप्ट के अंदर मैंने ये लिखा है। तो अब देखना, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा कंसोल में, तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम इनलाइन स्क्रिप्ट, तो बेसिकली ये वाला जो जावा स्क्रिप्ट है वो रन हो गया है और ये यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ब्राउज़र कंसोल में तो भी काम कर रहा था। अब हमने HTML फाइल बनाया, उसको लाइव सर्वर किया, तो यहाँ पे HTML वाला पार्ट, तो जो UI है और जावा स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल अलग अलग दिखता है। जावा स्क्रिप्ट कंसोल पे रन करता है और यहाँ पे UI पे जो है वो आपका HTML दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट काम करता है लाइव सर्वर। तो प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल करके देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये जो लाइन है, आप दो तरीके से, ये तो मैंने बताया इनलाइन स्क्रिप्ट लिख लो या एक अलग फाइल बना लो, ठीक है। अब यही चीज़ हम अलग फाइल में करेंगे, तो हमने इसको कर दिया, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब इंडेक्स वाले में डाल देते हैं, सेव कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे ठीक है, मैंने डैश डैश डाल दिया तो वो भी आ गया। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और जो कंसोल डॉट लॉग मेथड है, ये सिर्फ कंसोल पे दिखाएगा, आपको UI पे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटली चीज़ बता रहा हूँ मैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इतना प्रैक्टिकली करोगे तो समझ में आएगा। अब एक सिंपल सा हम फंक्शन लिखेंगे और उसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे। तो क्योंकि ये पूरा जावास्क्रिप्ट का है तो हम UI पे बहुत कम काम करेंगे। हमें UI पे बहुत कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें जो मेन काम करना है वो ब्राउज़र से रिलेटेड है और हमें जावास्क्रिप्ट सीखना है। तो आप HTML वाला पार्ट इसमें कम्प्लीटली इग्नोर होगा, तो उस पर ध्यान बिल्कुल मत देना अभी। तो चलिए अब बेसिक से कुछ चीज़ें करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने वेरिएबल के बारे में बताया था, तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेट। और वेरिएबल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वेरिएबल जो होता है वो एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है विच होल्ड्स द डाटा, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होगा कि एक नाम दे देते हैं हम लोकेशन को और उसमें डेटा डाल देते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, मतलब नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको वेरिएबल्स के आइडिया देता हूँ कि किस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो जैसे यहाँ लेट मैंने लिखा, लेट फर्स्ट नेम लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सजेशन अपने आप आ गया। तो जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो, कैरेक्टर है और आगे यहाँ पे डबल क्योट्स दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो जो भी चीज़ें डबल क्योट्स में होते हैं हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो बेसिकली ये जो टाइप है ये स्ट्रिंग है, और ये चीज़ हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली। मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पे हम करेंगे, ये ऑटो सजेशन की वजह से आ रहा था, यहाँ पे हम करेंगे टाइप ऑफ फर्स्ट नेम, ठीक है। मैंने सिंपल सा क्या किया, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे आ गया स्ट्रिंग। तो जो फर्स्ट नेम का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो ये जो हमने बनाया था वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर्स के साथ कंबाइन होके बनता है। तो आप कह सकते हो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर अगर डबल क्योट्स में मैं अगर नंबर भी डाल दूं तो वो भी स्ट्रिंग में ही आएगा। यहाँ पे जैसे निशांत है 1 2 3 डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो वो भी स्ट्रिंग में ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से समझो कि ये हो गया एक स्ट्रिंग का टाइप। अब हम करते हैं नंबर, ठीक है। लेट वेरिएबल इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब इसका भी हम कर देते हैं
कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले का जो टाइप है, क्योंकि हमने 2 बार कंसोल किया है तो 2 बार चीज़ें आई हैं। पहले टाइप ऑफ फर्स्ट नेम का क्या आ गया, स्ट्रिंग, टाइप ऑफ एज का क्या आ गया, नंबर। ठीक है, ये 2 हो गया टाइप। अब मैं एक बूलियन के बारे में बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप कि लेट इज अडल्ट मैंने लिखा है ट्रू, बट अभी मैंने कंसोल नहीं कराया तो सिर्फ स्ट्रिंग और एज ही आ रहा है। बट अब जैसे इस लाइन पे मैं करूँगा तो ये देखो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ इज अडल्ट क्या है, बूलियन। तो बूलियन क्या होता है, बूलियन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। बूलियन में 2 ही टाइप होते हैं, ट्रू और फॉल्स। स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग, स्ट्रिंग में आप अल्फा न्यूमेरिक सेंटेंस वेंटेंस सब कुछ होता है, नंबर में नंबर होंगे। ठीक है, और जो यहाँ बूलियन है तो वो ट्रू और फॉल्स। तो मेनली यही 3 होते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद जो आता है वो नॉन प्रिमिटिव टाइप आता है, जिसमें होता है कि एरे आ जाता है फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ कि जैसे मिडल नेम नल है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है, बट ये नल की मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो, बट इसका जो टाइप ऑफ यहाँ पे आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। और ये एक जावास्क्रिप्ट का मिस्टेक रह गया था जो इसको करेक्ट नहीं कर पाए अभी तक। तो ये जब लैंग्वेज बन रही थी तभी का एक मिस्टेक है जो कि छूट गया है। तो इसलिए कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नल का टाइप क्या होता है, तो नल का टाइप हमेशा बताना ऑब्जेक्ट होता है। और ये एक मिस्टेक है जावास्क्रिप्ट का जो कि रह चुका है, अभी तक इसको ठीक नहीं कर पाए ये लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक नल टाइप हो गया। एक और टाइप होता है लेट सिटी। ठीक है, अब सिटी का टाइप ऑफ यहाँ पे आप देखोगे तो अनडिफाइंड आएगा। वो क्यों आया, क्योंकि हमने सिटी में कुछ डिफाइन नहीं किया है। जैसे आपने बाकी वेरिएबल में देखा ना कि हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके कुछ डिफाइन किया है, तो बट सिटी में कुछ नहीं डिफाइन किया। तो जब भी कोई चीज़ में कुछ डिफाइन नहीं करते हैं तो वो अनडिफाइंड रहता है, तो वही अनडिफाइंड यहाँ पे आया। ठीक है, और अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, नल हो गया, जीरो हो गया, ये सब फॉल्सी वैल्यू कहलाते हैं। फॉल्सी वैल्यू मतलब कि कुछ चीज़ों को जो जावास्क्रिप्ट है ना वो ट्रुथ मानता है और कुछ चीज़ों को वो फॉल्स मानता है। अगर कोई चीज़ नेगेटिव टाइप में है जैसे अनडिफाइंड नल, तो वो उसको फॉल्स मानता है। वो कैसे आप समझोगे, वो इस तरीके से समझोगे कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा लिखता हूँ, इफ इज अडल्ट कंसोल डॉट लॉग यू आर अडल्ट। तो देखो यहाँ सिंपल सा मैंने डाला, बाकी चीज़ों को हम अब कर देते हैं कमेंट। तो इज अडल्ट कंसोल लॉग यू आर एन अडल्ट। तो इफ कब काम करता है, जब अंदर कोई ट्रू वैल्यू होगी ना, हम जो कंडीशन डाल रहे हैं अगर वो ट्रू है, हमने जैसे सिंपल डाल दिया इज अडल्ट, तो इज अडल्ट ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ट्रू भी लिख दूँ तो भी ये काम करेगा, देख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ तो ये काम नहीं करेगा। तो स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे इफ के बाद एल्स कंडीशन डाल देता हूँ। ठीक है, अब यू आर नॉट एन एडल्ट। तो क्या होता है, इफ जब कंडीशन रन करता है तो पहले चेक करता है कि इफ जो वैल्यू है, जो कंडीशन इसमें लगा रहे हैं वो ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा सिर्फ। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं है, ये वाला काम नहीं किया, तो ये अंदर नहीं जाता है, ये इल्स पे आता है। और इल्स क्या होता है कि अगर ये नहीं तो ये कर दो। ठीक है, ऐसे समझो। तो इल्स पे जैसे ही आया तो कंसोल डॉट लॉग यू आर नॉट एन एडल्ट, और ये लाइन हमारा प्रिंट हो गया। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इज अडल्ट देंगे तो हमारा कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, वो है कि यू आर एन अडल्ट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर लग रहा है तो थोड़ा आगे देखते हैं, आगे अभी लगे रहो इस चीज़ पे, अभी आगे हम करेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे। तो इस तरीके से अब मैं अगर सिटी दूं यहाँ पे तो हमारा क्या काम करेगा ये, तो यहाँ पे आता है यू आर नॉट एन एडल्ट। क्यों, सिटी अनडिफाइंड है, और मैंने बताया था कि जैसे अनडिफाइंड वगैरह सब फॉल्सी वैल्यू होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 दूंगा तो यू आर नॉट एन एडल्ट, ये भी फॉल्सी वैल्यू था तो इसलिए ये वाला लाइन पे नहीं गया। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यू, यहाँ पे अब चेंज कर देते हैं टेक्स्ट ताकि आपको ट्रूथ ही, और यहाँ पे डालते हैं फॉल्सी।
ठीक है, तो 0 क्या है, ट्रू वैल्यू नहीं है, फॉल्स ही है, तो इसलिए फॉल्स ही यहाँ प्रिंट होंगे। ठीक है, अगर मैं 1 डालूँ तो ट्रूथ ही प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ट्रूथ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, तो वो फॉल्स ही में आ गया। ठीक है, बट अगर स्ट्रिंग में मैं कुछ डाल दूँ जैसे निशांत, तो ये ट्रूथ ही में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें ना थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में फ्लेक्सिबल है, लूजली टाइप्ड है, जिसमें आप ट्रू फॉल्स की वैल्यू अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये आप धीरे धीरे आगे समझोगे, बट मैंने जस्ट बेसिक सा क्लियरिफिकेशन के लिए बता दिया कि कंफ्यूज मत होना अगर इस तरीके से कुछ पाया जाए। अब मैं यहाँ मिडल मैन दूंगा तो प्लीज़ बताना क्या होने वाला है। मिडल मैन नल है तो वो भी एक फॉल्स ही है। ठीक है, तो मिडल मैन, बट एज जो है वो 22 है, तो एज जो है ट्रूथ ही में आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू है तो ट्रूथ ही है, कोई वैल्यू नहीं है तो फॉल्स ही है। तो ये बेसिक सा आइडिया था कि कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में कुछ, और इस तरह के जो मेनली 3 चीज़ें मैंने बताई ना टाइप्स में, स्ट्रिंग, नंबर, नल, अनडिफाइंड, तो मेनली जो आप यूज़ करोगे यही बूलियन वगैरह यूज़ करोगे, बाकी चीज़ें भी यूज़ होती, बट सबसे ज़्यादा यही 3 चीज़ें यूज़ करोगे। अब इसके बाद 2 टाइप और आता है, वो थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप है, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा मैं अभी, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो लेट नेम लिस्ट, तो देखो ये जो नेम लिस्ट हो गया ये एक एरे है, तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, इसका भी टाइप ऑफ ये ऑटो सजेशन आ रहा है भाई, एआई ने इतना कुछ कर दिया है कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब ऑटो। तो जो एरे का टाइप आ रहा है यहाँ पे, तो ये एक एरे है। ठीक है, एरे को लिखने का सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। कि लेट कोई भी एरे बनाना, मान लो फ्रूट्स बनाने, फ्रूट्स तो इज इक्वल टू, आप सिंपल ऐसे भी एरे लिख सकते हो। यार ये ऑटो सजेशन खत्म नहीं हो रहा। तो फ्रूट्स एक एरे है, और हमने ये जो ब्रेसेस ब्रैकेट दिए हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इससे एरे डिक्लेयर होता है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में इस तरीके से देते हैं कि लेट पर्सन, करली ब्रेसेस में हम ये जो डिफाइन करते हैं ये ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला जो हो गया, ये हो गया एरे, एम्प्टी एरे अभी फिलहाल, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, और सिमिलरली यहाँ एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे हम करते हैं कि पर्सन जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या टाइप है, तो पर्सन का टाइप ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होता है। तो एरे भी एक ऑब्जेक्ट है और पर्सन भी ऑब्जेक्ट है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में चीज़ें थोड़ी इधर उधर हैं, जो है ना, मिस्टेक्स रह गई हैं, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट याद कर लो कि ऐसी चीज़ें काम करती है। प्रैक्टिकली करोगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर मैंने कर दी कि एरे इस तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता है। अब एक बेसिक सा फंक्शन बनाते हैं कि फंक्शन कैसे काम कर। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट एज इक्वल टू 22, और एक फंक्शन बनाते हैं चेक एज। ठीक है, तो हमने क्या किया, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम दिया, एज पास किया एज ए पैरामीटर, और चेक किया कि अगर एज जो है अगर वो 18 से लेस देन है, तो ये लेस देन ऑपरेटर है, ऑपरेटर के बारे में पहले मैंने बताया। तो एज अगर लेस देन 18 है तो कंसोल डॉट लॉग यू आर ए माइनर, तो आप क्या है, माइनर है। अगर आपका जो एज है वो 18 से ज़्यादा होगा तो यू आर एन एडल्ट। इल्स में अगर ये ट्रू नहीं होगा तो इल्स में जाएगा। तो एज इज लेस देन 18, तो जब हम पूछते हैं ऐसा कि एज इज लेस देन 18, तो ये हम एक तरह से कंपैरिजन करते हैं, और अगर उससे बोलते हैं हाँ सही बात है, तो उस इफ में जाएगा ब्रेसिस के अंदर। अगर ये गलत है, मतलब गलत है, तो ये इसमें जाएगा। तो ये तो फंक्शन अभी हमने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे फंक्शन जो है अभी ऊपर वाला में फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं या डिक्लेरेशन बोल दो, जो भी करना है। तो ये डेफिनेशन मान लो, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अभी हमने इसको कॉल करना है, फंक्शन कॉल, फंक्शन इन्वोकेशन, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो ये देखो, ये चेक एज और ब्रेसेस दिया, और यहाँ पे हमने एज, ये वाला एज पास कर देना है। अब देखो यहाँ पे आ गया यू आर एन एडल्ट। तो यहाँ पे हमने जो, तो ये कॉमन मत समझना, ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है,
और ये वाला जो है वो यहाँ से हम पास कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एज की जगह मान लो पर्सन एज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर्सन एज करना पड़ेगा और यहाँ पे ये एज। तो ये जो एज आप फंक्शन के अंदर देख रहे हैं डेफिनेशन में, ये इसका है, इसने अपने हिसाब से डिफाइन किया है कि इसको जो पैरामीटर चाहिए वो एज चाहिए। जब हम यहाँ पर्सन एज लिख के इसको कॉल करेंगे तो ऐसा मत कंफ्यूज होना कि ये ऊपर फंक्शन लिखा है तो कॉल कैसे करेंगे। ये नाम से आइडेंटिफाई करता है, जो कंपाइलर है वो इधर से जाएगा और चेक एज को ढूंढेगा और चेक एज मिल जाएगा। तो चेक एज में एज है, तो जो हम यहाँ से पर्सन एज मान रहे हैं तो इसका कॉपी करके यहाँ पे डाल देता है। तो एक तरह से कॉपी हो रहा है। तो जो पर्सन एज का 22 है वो यहाँ पे जाएगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये काम कैसे करेगा कि पहले लेट पर्सन एज 22 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखेगा, बोलेगा अच्छा ये डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन है, तो इसको कहीं सेव कर देगा। फिर आएगा चेक एज पर्सन एज, तो देखेगा कि अरे ये तो हमने कॉल किया फंक्शन को, तो इस फंक्शन को कॉल करेगा। पर्सन एज क्या है, पर्सन एज यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 22 है। तो ये 22 को लेगा और यहाँ पे भेज देगा चेक एज के पास और यहाँ 22 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन इसके अंदर जैसे ही जाएगा तो ये सारे स्टेटमेंट रन करने हैं उसको। तो देखेगा कि इफ एज क्या है 22, क्योंकि हमने यहाँ से 22 पास किया, तो 22 इज लेस देन 18। आप ये सोचो 22 जो है वो लेस देन 18 है, नहीं फॉल्स है, करेक्ट। तो इसके अंदर नहीं जाएगा, स्किप कर देगा इसको, एल्स में आएगा। एल्स में देखेगा यू आर एन एडल्ट, आप 22 एज एडल्ट है। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग में चीज़ें इफ इल्स को यूज़ करके की जाती है। अब मान लो मैं यहाँ पर्सन एज ये वेरिएबल को पास किया था, ये वाला वेरिएबल, हो सकता है मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी दे दूँ जो कि लिटरल वैल्यू मैंने पहले ही बताया था वो है। तो अब मैं यहाँ देता हूँ 7, ठीक है। 7 एज दिया मैंने, कॉल किया। अब यहाँ पे देखोगे तो यू आर ए माइनर, ये ऑटोमेटिक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लाइव सर्वर से चला रखा है, तो लाइव सर्वर रिफ्रेश तुरंत कर देता है सेव होने के बाद। तो यहाँ पे क्या आ गया, यू आर ए माइनर। तो ये वाला कैसे काम किया, अब जैसे फिर हमने चेक एज किया तो ये 7 पास किया हमने, तो 7 यहाँ आ गया, ठीक है। ये 7 यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो एज है वो 7 से रिप्लेस हो गया, इंटरनली काम करता है ये, बाहर ऐसे नहीं काम करता, इंटरनली बता रहा हूँ कैसे काम करेगा। तो ये क्या कर रहा है, इफ 7 इज लेस देन 18, तो क्या बात है, सही है, ट्रुथ है। तो ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस इल्स को स्किप कर दे, इस इल्स के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक भी ट्रू वैल्यू ऊपर से आता है, अगर हमें पहला कंडीशन सही हो जाता है तो उसमें जाता है, बाकी को इग्नोर कर देता है, बाकी को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन था जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे वापस एज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू दे दें, 30 दे दें, ठीक है। पर्सन एज की वैल्यू अब यहाँ पे मैं 42 कर दूँ तो भी क्या है, यू आर एन एडल्ट, ठीक है। यहाँ पे 1 कर दूँ तो यू आर ए माइनर, सही चल रहा है। तो वेरिएबल की जरूरत क्यों होती है, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन उसमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। तो जब प्रोग्रामिंग में कुछ वैल्यू स्टोर करके हम चलाते हैं, इसलिए हमें ये वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। और लिटरल वैल्यू हमेशा नहीं लिखा जाता है, लिटरल वैल्यू क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, वो प्रोग्रामिंग के जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ फिक्स नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करके आगे पास ऑन करना होता है। तो अभी के लिए ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा। एक छोटा सा फंक्शन आप भी बना लेना, उसमें सिंपल सा आपको ये करना है कि आपने एज पास करना है सेम इसी की तरह, और ये पता करना है कि अगर कोई 18 साल का है, ठीक है, तो वो वोट डाल सकता है। अगर वो 18 साल का नहीं है तो वोट नहीं डाल सकता है। अपने हिसाब से इसको बना लो, और अगर ये बना लेते हो तो डिस्कॉर्ड चैनल या कमेंट में भी पेस्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जरूर करना, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट की जर्नी पूरी करनी है तो प्रैक्टिकल तो भाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि कैसे आप पूरा सेटअप करके जावास्क्रिप्ट रन करके टेस्ट कर सकते हैं। आगे प्रोग्रामिंग में धीरे 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 हम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे वीडियोस को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है, थोड़ा थोड़ा करते जाओगे ना डेली, थोड़ा 15-20 मिनट, तो अच्छे से आपको जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आराम आराम से करो, सीख जाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको कोई एक्सपेक्टेशन है कि और अच्छे से मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना। कोई और वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट कर देना। और एक रिक्वेस्ट है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप कौन से सिटी से हैं वो अगर कमेंट कर दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि